दोस्तों, आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न ने भारत से अपना माल खरीदना रोक दिया है। और ये फैसला उन्होंने क्यों लिया? वजह एक नया टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स जिसे अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगा दिया है। लेकिन ये टैरिफ क्या है, क्यों लगाया गया है और इसका असर सिर्फ अमेज़न पर नहीं बल्कि लाखों भारतीयों के जेब और कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम टैरिफ के बारे में बात करने वाले हैं। अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान किया भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। पहले तो अनाउंसमेंट में 25% हुआ, फिर कुछ ही हफ्तों बाद 25% और लगा दिया गया, यानी टोटल 50% टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिका का कहना है भारत के पक्ष में ज़्यादा है, यानी अमेरिका भारत से ज़्यादा सामान खरीद रहा है और इसके संतुलित करने के लिए टैरिफ जरूरी है। इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है टेक्सटाइल और जो भारत से अमेरिका आने वाले ऑर्डर्स का बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही नया टैरिफ लागू हुआ, अमेज़न समेत कई बड़े बड़े अमेरिकी रिटेलर्स ने भारत से आने वाले करोड़ों को ऑर्डर को रोक दिया, जिससे करोड़ों भारतीय को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेज़न के साथ साथ और भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे वॉलमार्ट, टारगेट, गैप कंपनियों ने सामान रोक दिया है। कंपनियों का कहना है कि अब भारत से सामान मंगाना बहुत महंगा हो जाएगा, मुनाफा कम हो जाएगा और ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेज़न का बिजनेस मॉडल ऐसा काम करता है, वो दुनिया भर से सस्ता माल मंगाकर अमेरिका में बेचता है। जब टैरिफ 50% लग जाए तो वही माल पहले से 1.5 गुना महंगा पड़ता है। अब ऐसा उनके लिए भारत से माल मंगाना फायदेमंद नहीं है। अब वहां से भारत में जितने भी ये ऑर्डर दिया करते थे वो सारे ऑर्डर को इन्होंने कैंसिल कर दिया। इस फैसले का सीधा असर पड़ रहा है भारत के छोटे बड़े एक्सपोर्टर पर। जैसे ही तमिलनाडु का त्रिपुर में जो टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, वहां के कई एक्सपोर्टर के लाखों डॉलर के ऑर्डर अचानक रुक गए। हजारों मजदूरों के काम पर असर पड़ा। एक्सपोर्ट हाउस ने कहा हमारे पास स्टॉक पड़ा है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कुछ कंपनियां अब यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के दूसरे देशों में नया मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अचानक इतना बड़ा झटका संभालना आसान नहीं। अमेज़न जैसे कंपनियों भारत से माल मंगाते थे, इसके बजाय अब बांग्लादेश और वियतनाम जैसे शहरों में ये जाकर वहां से ऑर्डर कर रहे हैं और भारत के बजाय उन देशों से ये माल खरीदना शुरू कर दिए हैं। ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ई कॉमर्स पॉलिसी में ढील दे ताकि अमेज़न और वॉलमार्ट जैसे बड़े बिजनेसमैन भारत से सीधे सेल कर सकें बिना किसी स्थानीय पार्टनर के। भारत अब तक का इस मांग को मानने से इनकार किया है क्योंकि इससे देश की लोकल मार्केट और छोटे व्यापारियों पर भी असर पड़ेगा और गरीबों के जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर माल बेचने लगा तो यहाँ पर जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने भी भारतीय लोकल के लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत ही दिक्कत का सामना झेलना पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच कई बार ट्रेड वार जैसे हालात भी बने। 2018 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया था। जवाब में भारत ने भी कुछ अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी लगाई थी, लेकिन 2025 का ये टैरिफ मामला थोड़ा अलग है क्योंकि ये सीधा भारतीय एक्सपोर्टर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े कारोबारी और छोटे मोटे भी कारोबारियों पर और आम जनता के जेबों पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, दुनिया में जंग सिर्फ बंदूकों और बमों से नहीं लड़ा जा सकता। टैक्स एक ऐसा हथियार है जो देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर सकता है। कई बार तो सरकारें भी गिर चुकी है। ये ऐसा हथियार है जो साइलेंट वेपन में काम कर सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर देश की भी हालात खराब कर सकता है। ये टैरिफ इतना खतरनाक है, यानी टैक्स इतना ज़्यादा लग जाता है कि देश के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, उसके बाद सरकार गिरने की बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाती है। अब अमेरिका ने इतना टैक्स लगा दिया है, यानी 25% हटा के 50% कर दिया है। इसके पहले टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर आप लोग 80,000 का सामान खरीद रहे हैं तो आप लोगों को 1 लाख रुपए यहाँ पर पे करना होगा, यानी 1 लाख पे मिनिमम 20,000 रुपए का टैक्स अमेरिका ने लगा दिया है।
टैरिफ सुनने में ही एक बेरिंग इकोनॉमिक शब्द लगता है, लेकिन असल में एक तरह का कस्टम टैक्स है। जब कोई देश बाहर से माल मंगवाता है यानी एक्सपोर्ट करवाता है तो उसे टैक्स देना होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप $100 का सामान खरीदते हैं तो टैक्स लगाने के बाद $120 आप लोगों को देना होगा। इस वजह से आज हिंदुस्तान की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। इसके पहले यहाँ पर टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर टैक्स को लगा दिया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन हमारे देश में तेल का उत्पादन बहुत ही कम है, इसलिए हमें बाहर से तेल खरीदना पड़ता है और जितना सस्ता तेल खरीदते हैं उतना अच्छा है। रूस और ईरान काफ़ी अच्छा भारत को डिस्काउंट देते थे तेल खरीदने के लिए, लेकिन वहीं अमेरिका काफ़ी अच्छा रेट लेता था। जैसे कि आप समझ सकें कि अगर अमेरिका $70 तेल दे रहा है तो वहीं रूस और दूसरे देश 55-60 रुपये में भारत को बेच दिया करते थे। यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई, यही चीज़ उनको ये अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने इंडिया पर टैक्स लगा दिया, यानी टैरिफ लगा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आज भी भारत रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखा है, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, वहाँ की जो सरकार है, भारत को तेल बहुत ही कम रेट में देती है। अमेरिका इसके पहले तेल दिया करता था, लेकिन भारत ने उससे तेल लेना बहुत ही कम कर दिया था। ये सबसे ख़राब लगी अमेरिका को, इसके लिए अमेरिका के प्रतिबंध के खिलाफ था। इसके वजह से आज 50% टैरिफ को बढ़ा दिया गया है, यानी जो भी इंडिया से माल जाएगा वहाँ पर वो जाने के बाद अमेरिका में महंगा हो जाएगा। वहाँ महंगा जाने के बाद वहाँ पर प्रोडक्ट कम बिकेगा, उसमें इंडिया का बहुत ही ज़्यादा घाटा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री का साफ कहना है किसानों और निर्यातकों के हित में कोई समझौता नहीं होगा। SBI चेयरमैन का मानना है कि शुरुआत में असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर ये टैरिफ लंबे समय तक चला, लंबे समय तक अगर ये लागू रहा तो हमारे ऊपर बहुत बड़े झटके पड़ सकते हैं। जैसा कि केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। वहीं ज्वेलर्स और फूड बियर इंडस्ट्री के व्यापारी कह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट अब अमेरिका में महंगे पड़ेंगे, जिससे ऑर्डर कम आएंगे, जिससे यहाँ पर भारत के रहने वाले जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री के लोग बाहर देश को में सामान को सप्लाई करते थे, उनका प्रोडक्ट अमेरिका में जाने के बाद महंगा हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बिकेगा, उस वजह से काफ़ी घाटा होगा, यानी करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ पर इंडिया को लॉस होना चालू हो गया है। दोस्तों, भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े व्यापारिक पार्टनर थे, लेकिन राजनीतिक और पॉलिटिक्स के बीच असली नुकसान उन लोगों को होता है जो दिन रात मेहनत करके प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको क्या लगता है, ये टैरिफ की जंग खत्म होगी या और आगे बढ़ेगी? तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए कमेंट करके आप मुझे बताएं, ताकि वो आगे मैं कवर कर सकूँ। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय।